हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के अभी से रखने होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 दिसंबर से जो है इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और सरकार इसमें जो है मैक्सिमम 10 लाख तक लोन देती है आपको उद्योग चालू करने के लिए। 5 लाख रुपए आपका जो है माफ हो जाता है। आपका देखिए 10 लाख लेंगे तो 5 लाख यानी 50% माफ होता है। अगर आप 8 लाख लोन लेंगे तो आपका 4 लाख रुपए माफ हो जाएंगे, यानी 50% सरकार आपको सब्सिडी के तौर पे माफ कर देती है और बाकी के जो भी लोन आपका हुआ है उसमें से 50% पैसा आपको सरकार को रिटर्न करने होते हैं 84 किस्तों में। अब जब भी मान लीजिए आप सपोज 5 लाख आपको रिटर्न करने हैं तो 5 लाख में 84 से भाग देंगे, वो आपका किस्त बनेगा। अगर आप 4 लाख लोन लेते हैं 2 लाख माफ हो जाएगा, 2 लाख आपको 84 किस्तों में रिटर्न करने हैं। तो ये व्यवस्था जो है सरकार यहाँ पे की हुई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और EBC, ये उसके बाद से महिला जो भी है वो भी आवेदन कर सकती है। और युवा उद्यमी योजना, युवा के अंतर्गत जो है जनरल और OBC कैंडिडेट्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार योजना है। इसमें कई तरह के जो है उद्योग के यहाँ पे सूची दी हुई है कि आप कितने तरह के जो है उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे परियोजना की सूची वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको जो है काफी सारे उद्योग के लिस्ट मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी उद्योग आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू स्टार्टअप्स जो है बिल्कुल नया नया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे है। देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने ओवरऑल जानकारी बात किया फ्रेंड्स की ये योजना है क्या और कितना कैसे क्या मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं, क्या GST लगेगा कि नहीं लगेगा, और करंट अकाउंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जाति, निवास, आय जो भी है हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उद्यमी योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रेडी करके रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट क्या है। सबसे पहला जो है आपका करंट अकाउंट। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है करंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो है करंट अकाउंट होना मैंडेटरी है, भले आपके नाम से हो या कंपनी जो आप स्थापित करने वाले हैं उसके नाम से भी हो चलेगा। तो करंट अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप करंट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको चेकबुक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चेकबुक भी आपको अपलोड करना है। तो चेक आप जरूर ऑर्डर करवा लेंगे। करंट अकाउंट के साथ साथ चेक आपको लेना मैंडेटरी है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट आपके नाम से या आपके जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले उसके नाम से भी होगा, चलेगा। इसके बाद से निवास प्रमाण पत्र आपको बहुत ही मैंडेटरी है। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको मैंडेटरी है। ये जो है निवास और जाति, अगर कोई महिला है, महिला के नाम से आप जो यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो उनके पिताजी के नाम से, उनके फादर के नाम से जो है जाति होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीज आपको जो है 3 चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो लगेगा, उसके वजह से पैन कार्ड लगेगा। उसके बाद से फ्रेंड्स आपका एक हाफ फोटो लगेगा। हाफ फोटो आप जो है आपके पास तो इजी है, बनवा सकते हैं हाफ फोटो। इसके बाद फ्रेंड्स आप जहां तक पढ़ाई किए हुए हैं वहां तक का जो है आपका क्वालिफिकेशन लगेगा। लेकिन इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है वो बोला गया 12वीं कम से कम पढ़ा होना चाहिए, या अगर कोई ITI किया हुआ है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है, या कोई डिप्लोमा किया हुआ है वो भी यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है जमीन से रिलेटेड जो है जानकारी आपको देनी होती है कि आप जहां बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां का जो जमीन है वो कितना डेसिमल है, क्या है, किसके नाम से है। अगर आपका मान लीजिए लीज पे है तो लीज का जो एकरनामा होता है वो आप जरूर बनवा लेंगे। अगर आपके नाम से है तो उस जमीन का जो है रसीद आप जरूर कटवा लेंगे, या आपके दादा परदादा के नाम से है उस केस में भी आप रसीद जरूर कटवा लेंगे उस जमीन का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देने होते हैं। बाकी यहाँ पे भी लिस्ट देखिए दिया गया है कि आपको क्या क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगेगा। उसके बाद से मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा। मैट्रिक में आपका जन्म तिथि लिखा रहता है ना सर्टिफिकेट पे, तो इसलिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और इंटरमीडिएट
इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप कम से कम इंटरमीडिएट पढ़े हो या आईटीआई पढ़े हो या डिप्लोमा पढ़े हैं, तो उसका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर कोई महिला है तो महिला के मामले में पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद से संगठन का प्रमाण पत्र, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक प्रमाण पत्र। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, एमएसएमई जो है आप लगा सकते हैं, एमएसएमई का एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो एमएसएमई आप वहां पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार कार्ड आपका जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है, उसके वजह से फोटो आपका जरूरी है, हस्ताक्षर जरूरी है जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके वजह से बैंक का स्टेटमेंट। तो करेंट अकाउंट जब आप खुलवाएंगे ना तो आप नेट बैंकिंग जरूर चालू कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप स्टेटमेंट खुद घर बैठे नेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट की आवश्यकता हो तो आप जाके भी निकाल सकते हैं अपने बैंक ब्रांच में। और उसकी वजह से रद्द किया हुआ कैंसिल चेक, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि कैंसिल चेक भी आपको लगता है। तो जब भी आप खाता खुलवाएंगे उसी समय एक चेक का ऑर्डर जरूर कर देंगे, जिससे आपके घर पे जो है कैंसिल मतलब चेकबुक आ जाए। चेकबुक से आपको जो है कैंसिल करके चेकबुक अपलोड करना होता है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ ये जानकारी लिखी हुई है कि आपका जो लाभुक है वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और SC ST BC EBC या महिला या युवा के अंतर्गत आना चाहिए। कम से कम इतना पढ़ा होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा कोई भी किया हो। उसको से 18 से 50 वर्ष के उम्र के बीच आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये चीज लिखा हुआ प्रोप्राइटर के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता करेंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटर हैं मतलब एक किसी कंपनी का एक सिंगल व्यक्ति होता है मालिक, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, तो उसमें करेंट अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए। अब करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए काफी सारे जगहों पे GST मांगी जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, GST यहाँ पे बिल्कुल लगेगा ही नहीं। इस केस में क्या करना है, आपको किसी अच्छे बैंक से बात करना जो प्राइवेट वाले हैं। वहां पे आप जो है 10,000 5,000 देंगे ना करेंट अकाउंट खुलवाते समय, तो वो आपका इजीली करेंट अकाउंट खोल देंगे केवल आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पे। खुद मैं जो है अपना करेंट अकाउंट यूज करता हूं बिना GST का, तो इंडिविजुअल जो है इजीली पैन कार्ड आधार कार्ड पे खुल जाता है आपका करेंट अकाउंट। वही अगर आप फॉर्म के नाम से यानी बिजनेस के नाम से अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाएंगे ना, उस केस में सरकार आपसे मतलब बैंक वाला जो है आपसे GST मांगता है। तो क्या फायदा, अगर आपका फॉर्म के नाम से है तो GST जरूर आपने लिया होगा, तो वो आपको यहाँ पे जो है लगता है। ऐसे सरकार उद्यमी योजना में जो है आपसे नहीं मांगती है कि हमें GST चाहिए, ठीक है ना, बाद में मांगेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सरकार आपको बोलेगी कि आप GST लीजिए, ठीक है ना, और फॉर्म के नाम से जो है एक अकाउंट खुलवाइए। अभी आपको GST की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सिलेक्शन पता ना होगा कि नहीं होगा आपका, तो अभी आपको वेट करना है, ठीक है ना। आप अपने खुद के नाम से करेंट अकाउंट खोल के आवेदन कर दीजिए, जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप GST लीजिएगा, क्योंकि GST मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। आपको हर महीने 500-600 लगते हैं, उसको फाइल मेंटेन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000-2,000 खर्चे हो जाते हैं, काफ़ी सारे उसमें दिक्कत होती है GST में। तो अभी आपको GST बिल्कुल नहीं लेनी है। GST का मतलब यहाँ पे देखिए मैं काट देता हूँ, नहीं लेना है GST। और आपको अपने अकाउंट से करेंट अकाउंट खुलवाना है, किसी अच्छे बैंक में जाके पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पे आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पेन पर किया जा सकता है। आप जो है आवेदन यहाँ पे अपने खुद पैन कार्ड पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी जानकारी लिखी हुई है कि चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए आपको जो है 25,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। जब आपका चयन हो जाएगा उसके बाद सरकार आपको जो है 25,000 रुपये देगी आपकी ट्रेनिंग के लिए। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें किस तरह से आपको जो है और ज़्यादा सफलता मिल सकती है, कैसे कैसे काम करना है, मार्केट वगैरह के बारे में, ये सब जो है आपको ट्रेनिंग मिलेगी। यानी मिनी MBA आपको कराया जाएगा एक तरह से, समझ रहे हैं ना, मिनी MBA, चार्ट वगैरह बनाने के लिए, अकाउंट्स वगैरह के बारे में। तो ये ट्रेनिंग आपको सरकार देगी खुद ब खुद। और यहाँ देखिए बोला गया स्वीकृत राशि का 50% जो है आपको प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी दे होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप 8 लाख लोन लेते हैं तो 8 लाख में आपका 4 लाख माफ हो जाएगा, 50% 4 लाख होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है। मैक्सिमम सरकार 10 लाख तक लोन देती है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख। तो 5 लाख आपका माफ हो जाएगा, 5 लाख आपको रिटर्न करने हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे SC ST और महिला है और EBC है, तो आपको जो पैसे रिटर्न करने हैं, जो भी 50% पैसे रिटर्न करने होते हैं वो बिना ब्याज का,
बिना किसी ब्याज का, बिना परसेंटेज का आपको रिटर्न करने हैं। वहीं अगर कोई युवा उद्यमी से आएगा, जैसे इसमें बीसी आ जाएंगे और जनरल आ जाएंगे, तो इनको 1% ब्याज लगता है। तो 1% भी बिल्कुल कम पैसा है, आप सबको पता है 1% कितना कम पैसा है। तो 1% के साथ जो है इन कैटेगरी को जो है ब्याज रिटर्न करने, मतलब पैसे रिटर्न करने, जो भी 50% है। तो ये फ्रेंड्स प्रोसेस है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। और अगर कोई मन में डाउट्स है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसके ऊपर हम जो है वीडियो लेकर आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताइए, अपने क्वेश्चन को पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर लिखाएंगे कि किनका किनका चयन होता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।